अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बेटे आप? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अपने सबसे पहले बेटा नाम बताओ। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। वेरी गुड। कहाँ से बिलोंग करते हो आसिम आप? सर मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपने कराची डिस्ट्रिक्ट से फिर एग्जाम दिया है? सर मैं एक्चुअली बिलोंग कराची से करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी है वो सांगड़ की हैं। तो मेरा एग्जाम ओके जो कंसीडर होगा वो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से होगा, बट मैं रहता कराची में, बॉर्न और रोज में यहीं पर ही हूँ। ओके ओके ओके। अच्छा जी, तो फिर मेरे बेटे ये बताओ कि आपने सांगड़ डिस्ट्रिक्ट से जो पीएमडीसी में स्कोर किया वो क्या स्कोर किया? सर मैंने इस बार 163 स्कोर किया माशाल्लाह से, आउट ऑफ अरे 180। माशाल्लाह, मुबारक हो यार, बहुत बहुत आपको। और एग्रीगेट कितना बना बेटा? सर 88.88% बन रहा है इस बार एग्रीगेट, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पे तो इंशाल्लाह ताला एमबीबीएस के चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग आपके माशाल्लाह। पास, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आगे जाके। अच्छा बेटा ये बताओ, एक इंशाल्लाह। चीज ये शेयर करो हमारे साथ कि तुम इम्प्रूवर हो या फ्रेशर स्टूडेंट हो? सर मैं एक्चुअली इम्प्रूवर हूँ। क्यों जरूरत पड़ी थी इम्प्रूव करने की? सर वही प्रॉब्लम आ गई थी कि कोटा के अंदर जो सीट्स होती हैं, मतलब कोटा फैक्टर में जो सीट्स हम्म। मिलती है बच्चों को बहुत लिमिटेड मिलती है। अब सांगड़ के अंदर ये है कि उनका स्कोर ऑन एन एवरेज ही रहता है, मतलब उनका स्कोर है आउट ऑफ, हो गया जैसे 185 या हम्म। 187 इतना रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता और अच्छा, इससे यहाँ नॉर्मली पे कम भी जरा नहीं सा होता। क्लैरिटी कर लास्ट दो, टाइम मुझे क्योंकि याद इस दफा है बच्चों को लगता है कि 180 स्कोर होता है। पिछले साल तक 200 होता था। नहीं आता। जी हाँ, ऐसा ये भी है, पिछले साल एक्चुअली 200। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम्म। सांगड़ का नॉर्मली ये होता है सर कि सांगड़ में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि बच्चों के बहुत ज्यादा हाई स्कोर आ रहे हैं, हालांकि हाई स्कोरर्स होते हैं वहाँ पर भी। 194 लास्ट टाइम वहाँ मिला था आउट ऑफ 200। लेकिन नॉर्मली ये था, मेरा स्कोर लास्ट टाइम अच्छा था, 177 था। और उसकी भी अलग वजह थी कि मेरा स्कोर कम यूँ था कि लास्ट टाइम में मेरे 10 MCQs रह गए थे जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, हालांकि मुझे आते थे। ठीक है, बहुत सारा सर बिलाल ने पढ़ाया थे तो उस वक्त भी मुझे मालूम थे किस तरह करने। हम्म। तो इस वजह से वो रह गए थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि लास्ट टाइम मेरी एग्रीगेट 87.3 थी। अब प्रॉब्लम ये है कि सांगड़ को सीट्स मिलती हैं 37। तो थर्टी हम्म। सेवन सीट्स होती है उनकी, तो उसके अंदर फिर ये हुआ कि पॉइंट के फर्क से, बिल्कुल पॉइंट का डिफरेंस था। और पॉइंट के डिफरेंस से मेरा नाम नहीं आ पाया, मैं 52 पे गया था फिर सांगड़ में, ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट में 52 पे चला गया, 10 मुझे इंप्रूव करना पड़ा। हालांकि कराची के अंदर डाउ का जो लास्ट टाइम का क्लोजअप था वो 87 था, बेसिकली 87.5 था मेरे ख्याल हम्म। है, जो कट ऑफ लास्ट टाइम चलो डाउ का कराची में आया था। कोई बात नहीं, जी कभी कभार बेटा इंसान की जिंदगी से ना इंसान बहुत सबक सीखता है। एक चीज है जैसे हम कहते हैं कि जी वक्त से पहले नहीं नसीब से ज्यादा नहीं। तो ऑब्वियसली बात है वो जिंदगी जी में लागू होती है कहीं ना कहीं पे। और ऐसा आपके साथ भी हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चूंकि तुमने इम्प्रूव करा तो तुमने कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी तो अपनाई होगी जिसकी वजह से तुमने एमडी कैट के ऊपर फोकस करके अपने आप को कंसिस्टेंट रख के जी अपनी जी। रूटीन पक्की करके एमडी कैट को क्रैक किया। तो अपने जी जी। जूनियर से वो स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहोगे कि यार किस स्ट्रेटेजी को तुम फॉलो करते थे जिसकी वजह से तुम्हें एमडी कैट क्रैक करने में हम्म। आसानी हुई? सर स्ट्रैटेजी बहुत, मतलब बहुत सिंपल सी रूटीन थी मेरी। मेरा ये था कि मेरे घर में नॉर्मली इतना स्पेस नहीं है कि मैं सही से पढ़ सकूं। तो मैं सुबह सुबह 8 बजे तक लाइब्रेरी निकलता था। मेरे घर से काफी आगे एक लाइब्रेरी है, नसीराबाद लाइब्रेरी करके नाम है उनका, तो मैं वहां पर निकलता था सुबह 8 बजे, मैं शाम को 7 बजे वापस घर पे आता था। अब वहां पर इंटरनेट वगैरह प्रॉब्लम होती तो हम लेक्चर डाउनलोड करके ले जाते थे, वहां पर लेक्चर पढ़ता था मैं। वहां पर पूरी टीपी वगैरह से सारे जितने टीपीवी दिए हैं सारी सॉल्व किए मैंने। इनफैक्ट मैं तो उनकी वेक्टर की सबसे सरदर्द टीपीवी सॉल्व किए, जो लास्ट की 2 टीपीवी है सबसे सरदर्द है। उन्होंने लिटरली सर वहाँ आईआईटी के क्वेश्चन डाले हैं, आईआईटी जेई के ऐसे ही है। क्वेश्चन डाले हैं इंडिया के। ऐसा ही है, तो मैंने वो भी सॉल्व किए सारे के सारे। तो मतलब ये था कि क्या लाइब्रेरी के अंदर सुबह 8 से 10 तक का हिसाब था मेरा। फिर सुबह उठ के ये था कि बस लाइब्रेरी का तो रेगुलर था मेरा, कि लाइब्रेरी रेगुलर जाना है सुबह 8 से शाम 7 तक। बाकी वापस आने के बाद 9 से लेकर 11 तक मैं पढ़ लेता था घर पे। और सुबह सुबह 6 बजे जो उठना था, यहाँ पर मैं थोड़ी लैगिंग कर देता था, कभी उठ पा रहा था कभी नहीं उठ पा रहा था, तो वो एक सही। थोड़ा मसला चलता था। चलो, तो लेकिन इस कहने तरीके का से। मकसद ये कि कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसे ही है। जी जी। जी ये जी। बात तो सही है मेरे बेटे। जो तो तुमने जिक्र किया मेरे बेटे अपनी रूटीन का, माशाल्लाह से दैट वाज अ वेरी गुड रूटीन, मतलब लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी जाके पढ़ना। कल को तुम अपने बच्चों को भी बोल पाओगे तुम्हारे वालिद साहब तो इतने दूर दूर जाके पढ़ा करते थे। तो ये भी है। खैर, अ, चलो ये बताओ कि आप हमारे साथ कौन से बैच का पार्ट थे हासन? सर मैं एमडी कैट 4.0 का पार्ट था आपके साथ। ठीक है, और वो किस मंथ से स्टार्ट किया था तुमने? सर मैंने एक्चुअली मैं ज्वाइन तो मैंने फैब्रवरी से कर लिया था, क्योंकि फैब्रवरी में पता चल गया था हम्म। कि मेरिट लिस्ट के ऊपर क्या नाम नहीं आया मेरा 52 के ऊपर। और फिर मैं सही। फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज का इंतजार कर रहा था, गम्बत हो गई, लेकिन गम्बत का भी पता नहीं चला मुझे, और मुजफ्फराबाद का भी पता नहीं चला कुछ। तो फिर मैंने फैब्रवरी में हम्म। इनरोल कर लिया था। लेकिन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की रमजान के बाद, क्योंकि वो फिर 2 महीने मेरे हार्ट ब्रेक में निकल गए। तो एक लंबा सा हार्ट ब्रेक चल वो रहा था तो मेरा भी काफी।
चलो खैर हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, उस दौरान भी तुमने इतना तकरीबन थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन करा रेगुलर बच्चों के हिसाब से तो। और चलो आपने लगा ले, मार्च लगा लेते हैं कि मार्च से पढ़ना शुरू करा फॉर जी एग्जांपल। ठीक है। मार्च से लेके अक्टूबर 26 तक जी आपके जी पास, जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ, कितनी दफा कोर्स रिवाइज किया आपने? जी जी। सर मैंने एक्चुअली में लाइफ में जो कोर्स रिवाइज किया था ना सर के पास से, हम्म। वो लाइफ के अंदर मैंने एक बार प्रॉपर कोर्स रिवाइज कर लिया जैसे सर ने पढ़ाया था मैं पूरा हम्म। प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि मैं हमेशा उनके नोट्स को रिवाइज करता था, हर बार नोट्स को। और मुझे कहीं भी ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मैं पॉइंट भूल रहा हूँ, मैं दोबारा जाके वो लेक्चर को दोबारा से निकालता था सर के और वहां से पढ़ना शुरू कर देता था। मैंने मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम के लेक्चर निकाल के उन्हें रिवाइज करना शुरू किया। प्रॉपर मतलब प्रॉपर मैंने एक बार रिवाइज किया था, प्रॉपर मैंने एक बार पढ़ा था, लेकिन रिवीजन मेरा बहुत मल्टीपल टाइम किया है उनका। और उसके बाद मैंने एनएडी दिया, मैंने एनएडी के 2 राउंड दिए, मैंने एक का राउंड दिया, मैंने नम्स का राउंड दिया, उसके बाद मैंने एमटीकेट दिया लास्ट के अंदर। मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस तुम अपने साथ लेके गए। अच्छा, तो यार ये एमडी जी केट जी वाले बच्चे समझ को लगता है कि कहीं और के टेस्ट नहीं देने चाहिए, कोई फायदा नहीं होता हमारे पास, हम डायरेक्टली एमडी केट देंगे। तो तुम्हें कोई फायदा हुआ ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने से? क्या फायदा हुआ? सर, इसका मतलब आप अगर बच्चे कोई इस इम्पैक्ट तरह है से इसका? कंपेयर कर रहे हैं ना कि वहाँ की सर इम्पैक्ट है, लेकिन इम्पैक्ट के भी अलग अलग एक अलग जॉनरा है इम्पैक्ट का। अगर बच्चे ऐसे कंपेयर करते हैं कि वहाँ के क्वेश्चन एमडीकेट में लेंगे, तो ये तो एक जनरल सी बात है, एमडीकेट का पैटर्न लगेगा, वहाँ का पैटर्न लगेगा। लेकिन हाँ एक बिल्कुल सबसे ऐसी है। बड़ी बात ये है इसकी कि जब आप वहाँ बैठते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपको क्राउड में बैठना है। एट द अच्छा। एंड जो आपको क्राउड में बैठना है, स्ट्रेस कॉम्बैट करना है, वो बहुत जरूरी है। कि एमडीकेट में आपको सब आता ही होगा, आखिर में जो स्ट्रेस कॉम्बैट करना है ना, वो आपको बहुत बड़ा लैक दे देगा। मैं पर्सनली कुछ बच्चों को ऐसे जानता हूँ, इनफैक्ट कुछ मेरे ही जानने वाले ऐसे हैं जो स्ट्रेस को कॉम्बैट नहीं कर पाते, और इस वजह से वो एमडीए करने लैक कर जाता है। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैंने भी ऐसे ही लैक किया था, मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे ही लैक हुए थे कि आईबीए ले रहा हाँ, था, आईबीए का टाइम ये था कि मैनेजमेंट आईबीए बिल्कुल ऐसी है। मुश्किल तरीन पेशे बनाता है। और सर आईबीए का ये भी है कि वो मुश्किल तरीन पेपर बनाता है, आईबी टाइम बताता नहीं है। आईबी आधा टाइम, हाफ एन आवर के बाद टाइम बताएगा आपको। आईबी ये कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आपको आवर टू आवर नहीं बताएगा कि 1 आवर हो गया, ये हो गया, वो जस्ट हाफ हो गया टाइम अब बताएगा, तो उसके बाद आधा घंटा रह जाएगा आखिर में तब बताएगा। तो वहां पर आपको स्ट्रेस कॉम्बैट करना है, अपने आपको मैनेज करना है। लास्ट टाइम मैंने तो बहुत गलती है कि मैं नाश्ता करके भी नहीं गया था, सुबह सुबह रात को देर से सोया था, इतनी गलतियां मैं करके बैठा था लास्ट टाइम। तो जब मैंने वापस से मल्टीपल टेस्ट दिए ना, तो वहां पर ये था, मुझे इतना पता था कि मुझे आसपास के बच्चों के बीच में बैठना है, मुझे मालूम था कि मुझे स्ट्रेस को कैसे कॉम्बैट करना है, मुझे अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करना है, सिर्फ खुद पे फोकस करना है। तो वहां भी समझ बैठे गया हुए मैं जब आपकी मैंने बात। देखा था कुछ बच्चे ऐसे थे जो लगे हुए थे एक दूसरे के ऊपर, वो बातें कर रहे थे आपस में फुल, और वो खुद को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है मैनेज ही कर पाया। तो मैंने देखा था स्ट्रेस टेस्ट के बीच में किस तरीके से वो लोग बेसिकली कॉम्पीट कर रहे थे, किस तरीके से वो सफर कर रहे थे अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो वो चीज मैंने लिटरली सारे टेस्ट से सीखी थी। सर शाफे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, सब बिलाल ने कहा था 8 बजे सो जाना, कि मैं 9 बजे सोया था। खैर, तो वो सब चीजें की चलो थी। गुड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टीचर्स की जो बात है वो मानना, आपके पास आपको कामयाबी की सीढ़ी हुई है भाई, जी उस्तादों जी की बात मानोगे तो जी जी। यकीन करो उसमें वो तजुर्बे हम्म। का निचोड़ है, वो सारी बातें वही आगे लेके जाती हैं आपको। अच्छा। जी जी। चलो, तुमने पर दो टीचर्स का जिक्र कर दिया तो ये भी पूछते चलते हैं भाई, तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है फिर? सब ये वो क्वेश्चन है इसके ऊपर लिटरली मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो सच है कि मेरे जो फेवरेट टीचर है, मतलब अगर आपके पूरे बैच में से मैं बताऊं, तो अब मैं एक का नाम लेना चाहूंगा, लेकिन फिर मुझे फिर ये होता है कि दूसरे टीचर्स भी हैं मेरे बहुत अच्छे। चलो तो रेट वैसे कर तो दो, मेरे रैंक फेवरेट कर दो, टीचर, मेरे फर्स्ट फेवरेट, सेकंड फेवरेट, ऐसे कर दो। सर फर्स्ट फेवरेट पे तो मैं हमेशा बिलाल सर को रखूंगा। बिलाल भाई मोस्ट फेवरेट टीचर है मेरे, उनके तो मैंने मतलब आपको इतने बताऊंगा फेवरेट के सर से उनके भाई लिटरली, बन चुके हैं वो हैं। वो लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हुआ ये था कि जब मैंने उनसे पढ़ रहा था ना ऑनलाइन, अच्छा मैंने हम्म। पढ़ा भी कैसे, मैंने लिटरली ये हुआ, मेरे भाई पहले उनसे पढ़ते थे। वो जब मैं सही। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में, तो मेरे भाई पढ़ते थे बिलाल भाई से। ठीक है, और जब मेरे भाई पढ़ रहे थे तो मैंने अपनी मदर को कहा था कि इतना इम्पैक्टफुल नहीं है ऑनलाइन पढ़ने, कैसे इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप मेरे माइंड में था हम्म। कि क्या इम्पैक्टफुल होगा। कि उस वक्त एक बना होता है सर, सोसाइटी का स्टीरियोटाइप होता है, फिर आप भी जिस सोसाइटी में रहते हो तो आप भी उस सोसाइटी को कहीं ना कहीं ब्रिंग कर रहे होते हो, बिल्कुल। ऑफलाइन रिफ्लेक्ट को ही होते हम लोग हो फोकस सोसाइटी करते हैं में। ज्यादा। जी। तो यहाँ पर ये था, तो मैं बिलाल भाई को लिटरली वेरियंस में बिलाल भाई को इतना कुछ उस वक्त ना जानता था, ना मेरा ये था कि बिलाल भाई को बहुत अच्छे है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है जो मैं कहता था उस वक्त। लेकिन फिर जब हमारा एमटीकेट हुआ ना, दाऊ का एमटीकेट खत्म हो गया, हमारा 182 मैंने स्कोर कर लिया आउट ऑफ 200। उसके बाद मेरा एमटीकेट कैंसिल हो गया, रिकंडक्ट हुआ आईबीए का, और आईबीए का लोगों ने इतना हुधम मचाया हुआ था कि इतना कोई खराब पेपर बनाता है आईबीए, जो कि एक हद तक कहीं ना कहीं सही भी है। आईबीए थोड़ा पेपर में थोड़ी लैकिंग कर देता है, उनकी थोड़ी लैकिंग है पेपर के अंदर, कीज के अबाउट हो, थोड़ा बहुत पेपर से थोड़ा आउट जाना, ऐसी लैकिंग है। तो वो एक सेकेंडरी चीज है। पर उस वक्त ये था कि हमारी एकेडमी हमें पढ़ा चुकी थी, हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं था, हम कहाँ से पढ़ते, और हमें पास ये था बस रिवीजन करते रहो और टेस्ट देते रहो। तो और मेरे जो वहाँ के एकेडमी के भी टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे आउट ऑफ द सोर्स जाके नहीं फेवर कर सकते। उससे बिलाल भाई सामने आए थे यूट्यूब के ऊपर, मुझे किसी ने लिंक शेयर किया, मुझे किसी ग्रुप में लिंक मिला था, मुझे याद है बिलाल भाई का, मैं जब क्लिक किया तो उस वक्त मुझे लिटरली महसूस हुआ कि कोई कोई नहीं है तो बिलाल भाई तो है एटलीस्ट हमारे लिए।
तो फिर वहां से मैंने बिलाल भाई से ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद से मुझे बिलाल भाई से ज्यादा मतलब फर्स्ट रैंक पे मैं फिजिक्स में रखता हूँ ना कहीं भी किसी को, तो बिलाल भाई है। और सेकंड रैंक पे मैं रखता हूँ, मैं रखता हूँ सर शाफी को। उन्होंने मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी की। हालांकि मेरे एक दूसरे टीचर थे अदनान शमसी, वो मेरे अकेडमी के थे, वो भी मेरे बहुत फेवरेट टीचर है, मोस्ट फेवरेट टीचर मेरे वो है। लेकिन उनके बाद जो मेरे पास एक आते हैं ना सबसे अच्छे टीचर जिन्होंने मेरी बायोलॉजी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करवाया, वो सर शाफ हैं। उन्होंने मुझे लिटरली मतलब सिम्टम्स देख के मेडिसिन के मतलब सिम्टम्स देख के मैं डिजीज बता सकता हूँ किसी की भी कि कोई सिम्टम्स ऐसे हैं तो उनमें क्या डिजीज पॉसिबल है, इतना उन्होंने मुझे शार्प किया। फिर हमारे पास एक सर हमारे बहुत फेवरेट है सर साथ केमिस्ट्री के अंदर, जो केमिस्ट्री का उन्होंने मुझे पढ़ाया है इंडक्टिव इफेक्ट और फिर स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीजें जो हमारी बुक में नहीं है वो मुझे पढ़ा के बैठे हैं वो। और फिर उसके बाद अगर मैं फोर्थ पे रखूँ ना, तो फोर्थ पे हमारी डाउट टीचर में मिस आती है, मिस हमना। सर मैंने सबसे ज्यादा परेशान उन्हें किया, आप यकीन माने कभी उनसे पर्सनली पूछिएगा मैंने उन्हें कितने मैसेजेस किए हैं। कहते हैं हम्म। नम्स के बाद ना मेरा 82.9 बना था, ठीक है वहां हम्म। पर, तो मैं बहुत स्ट्रेस हो गया कि 82.9 लास्ट टाइम 87 के ऊपर एमडी गेट में 87 में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, नम्स की 82.9 का मतलब है तुम्हारी प्रिपरेशन लो है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। मैंने मिस को मैसेज किया, मिस आप मुझे बता दें किस तरह काम करना, मैं रातों को जाके पढ़ लूंगा, बस मैं सिलेक्शन चाहता हूँ। उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत समझाया कि तुम रिलैक्स रहो, सबसे पहले तो तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने मुझे समझाया कि इसको दोनों अलग अलग पैटर्न है, दोनों अलग अलग जनर है, नम्स अलग है एमडीकेट अलग है, दोनों डिफरेंट चीजें। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उसके बाद से लिटरली ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने उन्हें पर्सनल मैसेज करके बहुत तंग किया है, बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया, सबसे ज्यादा मुझे उन्होंने गाइड किया है, जो हालांकि बात है। वैसे मना है और बस डाउट टीचर्स को पर्सनल मैसेज माना है, करना। मैसेज करना माना है। लेकिन मैंने कहा था कि चलो। फिक्र मत करो, तुम लास्ट का महीना चल रहा है, तुम बहुत स्ट्रेस में हो तो तुम कर सकते हो। फिर मेरे लिए सर मुइज आते हैं, हमारे फिजिक्स के जो डाउट ग्रुप के टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे हैंडल किया, फ्लूइड डायनामिक्स से काफी अच्छे उन्होंने मुझे गाइड किया है, बाकी सब चीजों में भी। चलो तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। तुमने एक तरीके से सारे ही टीचर्स को केटर कर दिए यहाँ पे। बड़े अच्छे तरीके से तुमने जवाब दिया इस मैंने सवाल का। चलो गुड हो गया। बात यार अब ये बताते हैं कि चलो आप तकरीबन हमारे साथ अगर हम मार्च से भी लगाते हैं तो आप 6 से 7 महीने का साथ है आपका हमारे साथ, ठीक है। जी जी हाउ जी वुड यू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच वॉज प्रोवाइडेड टू यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान में ये सर। चीज भी रखना, क्योंकि पिछले साल आपने मेरे ख्याल जी से ऑफलाइन भी पढ़ा, इस साल आपने ऑनलाइन पढ़ा। जी जी तो ऑफलाइन जी वर्सेस एड टेक एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम ऑनलाइन सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एजुकेशन को टेक्नोलॉजी जी के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं आपके पास, ठीक है। जी जी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट, और बच्चे को क्या चूज करना चाहिए। सर अगर मैं बहुत कॉमनली बात करूँ ना, मतलब मैं बहुत कॉमन डिफरेंसेस की बात करूँ, किसी को स्पेसिफाई नहीं करूँ, सिर्फ ऑफलाइन और ऑनलाइन अकेडमी को बेसिकली कंपेयर करूँ, तो वहाँ पर तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन में आपको कन्वीनियंट मिल जाता है कि आपको घर बैठे काम करना है। आप घर पे बैठे हो, सुकून से बैठे हो, आप कभी भी लेक्चर दे सकते हो, और बिलाल भाई तो रिकॉर्ड लेक्चर भी दे देते हैं, तो रिकॉर्ड लेक्चर भी ले हम्म। सकते हो। और आपको मल्टीपल मतलब उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो नोट्स मिलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने फेस की कि ऑफलाइन में जब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ मुझे उस वक्त समझ आ जाता है, बाद में नोट्स रिवाइज करने बैठता हूँ तो मेरे कोई पॉइंट ऐसा होता है जो मेरे ब्लैंक हो जाता है, मुझे याद ही नहीं आता, फिर मुझे अपने दोस्तों से बात करनी पड़ती है, उनको थोड़ा बहुत पता होता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि अगर बिलाल भाई के रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं तो मुझे कोई कोई भी पॉइंट ब्लैंक हो गया ना, मैं जाऊंगा वो लेक्चर दोबारा से खोलूंगा, सब कुछ क्लियर कर लूंगा। तो मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मिलती है, तो ये तो हो जाता है। और दूसरा ये कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, ट्रैवलिंग में आप थकते नहीं हो, ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है, ट्रैवलिंग के लिए जो पैसे वगैरह आप दे रहे हो तो कन्वीनियंस पे वो बच जाते हैं। मल्टीपल चीजें ऐसी हैं, ऐसे ही है। ठीक है। और ये होता है कि आप फोकस रहते हो, क्योंकि जब ऑफलाइन में ये कि आप कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है फोकस डाइवर्ट भी होता है। वो हम कहते हैं ना कि कहते हैं 18 के बच्चे हैं तो थोड़ा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी बहुत सारी चीजें। तो ऑनलाइन में इसीलिए ऐसा नहीं होता। हालांकि ऑफलाइन में ये कि आप फ्रेंड्स वगैरह बनाते हो, कि वो एक अलग एक्सपेक्ट है, उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं होगा। और अगर मैं हम्म। स्पेसिफिकली बात करूं, मैं बिलाल भाई की अकेडमी को और किसी दूसरी अकेडमी को, कराची की दूसरी अकेडमी को कंपेयर करूं, तो वहां पर तो मैं हमेशा कहूंगा कि जैसी क्वालिटी बिलाल भी प्रेफर कर रहे हैं ना इस वक्त, जैसी वो प्रोवाइड करते हैं और जिस प्राइस में प्रोवाइड करते हैं, वो अप टू द मार्क है। मतलब मैं लिटरेट ये मुझे बात तो बहुत बार सच ऐसा है। दिखा है कहीं ना कहीं कि सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आपने इंडिया में ना फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा, नहीं आलक पांडे, एक फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है। मुझे कहीं ना कहीं पता है क्यों लगता है कि पाकिस्तान के जो फिजिक्स वाला का जो मार्क है ना, वो कहीं ना कहीं बिलाल भाई टच करना चाहते हैं। सच्चाई ये मुझे ये लगती है कि बिलाल भाई कहीं ना कहीं एजुकेशन उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जो मतलब नॉर्मली नहीं होता। हम ऑफलाइन अकेडमी की, मैंने ऑफलाइन अकेडमी पर्सनली पढ़ाया भी है, तो मैंने देखा है ऑफलाइन अच्छा अकेडमी किस तरह माशाल्लाह। चलता है इंटरनल। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। तो इंटरनली किस तरह चलता है, किस तरीके से मतलब वो लोग कहीं से ऑफलाइन अकेडमी है, डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ लोग कुछ ऑफलाइन अकेडमी ऐसी है जहाँ पर वो सिर्फ पैसे को ग्रैब करने के चक्कर में होते हैं और क्वालिटी ऐसे पे ही है। इतना फोकस नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटी फोकस तो करते हैं लेकिन ओवरऑल नहीं करते, कुछ सब्जेक्ट की क्वालिटी अच्छी हम्म। रख दी, कुछ के अंदर वो कहते हैं हल्का फुल्का भी चल जाएगा। देखिए बिलाल भाई का ये कि वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हर एक सब्जेक्ट को बहुत मेनली कंसीडर करके चलते हैं। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा, उन्होंने मिड ऑफ द सेशन में ना, हमारा जब कहते हैं लॉजिक खत्म हो गया था ना, तो उन्होंने एक नए टीचर को लेकर आया था सर फैजान को,
जिनसे उन्होंने दोबारा लॉजिकल रीजनिंग पढ़वाई थी। बिल्कुल ऐसी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग एक बार खत्म हो चुकी है, आपके रिकॉर्ड लेक्चर पूरे पढ़े, लेकिन आपके बच्चों के कहने पे आप दोबारा एक बार लॉजिकल रीजनिंग लेके आ रहे हो। हालांकि आप मुझे कोई ऑफलाइन अकेडमी दिखा दें, खैर आपसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई मुझे दिखा दे कि ऐसा कहते हैं कोर्स खत्म होने के बाद कोई नया टीचर आया दोबारा से उस कोर्स को पढ़ाए, ऐसा कहीं नहीं होता। ये ऐसे सिर्फ ही होता बिलाल है, भाई ऐसे ही है जो ये कर सकते हैं। इसके अलावा कोई, मेरा नहीं ख्याल ऑल ओवर द पाकिस्तान में कोई अकेडमी ऐसा कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी के कुरिकुलम को भी देखें ना, तो यूनिवर्सिटी के कुरिकुलम में जस्ट यही है कि आप पे थोप दिया, आपको करना है। अब क्योंकि आप करो बिलाल भाई जैसे करना। पूरी जी बिल्कुल, मतलब देखिए बिलाल भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, पूरी मतलब हर एक चीज को फोकस करेंगे, हर चीज को कंसिडर करेंगे, ठीक है, हर एक की परफॉर्मेंस को कंसिडर करेंगे। मैं कभी कभी इतना हैरान होता हूँ, मतलब ये बिलाल भाई जो है, मतलब कैसे ऐसा है कि वो अपना हर टीचर इतना मेंटेन करके चलते हैं। मतलब ये बहुत मुश्किल चीज है। एक होता है कि आप पैशनेट हो, आप कुछ आप कुछ करना चाह रहे हो, तो आपका पैशन, आपकी चीजें उसमें आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन वही एनर्जी, वही पैशन पूरी टीम में मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल चीज है, जो मैंने तो बहुत बार फेस की है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आपका टीम का हर एक इंसान वैसे ही नहीं होता जैसे आप हो, ठीक है, लेकिन बिलाल ऐसे पे ही है। मेंटेन करके रखते हैं। पता नहीं, मतलब ऐसा होता है कि वो रेत में सुई ढूंढ के लाते हैं शायद। मुझे कई बार ऐसा लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से छांट छांट के टीचर लेके आते हैं, लेकिन वो लाते हैं, जो सच्चाई है। मेहनत तो है सर बेटा इसके पीछे बहुत, खैर। अच्छा, चलो बहुत आगे सर। बढ़ते हैं, अगले हिस्से पे चलते हैं। अगला हिस्सा, हाउ जी जी। इंपॉर्टेंट इज टेस्टिंग सिस्टम फॉर एमडी कैट एग्जामिनेशन। सर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्टिंग सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पर मैं खुद से अगर डिस्क्राइब ना अपने हिसाब से कि जो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके रिफ्लेक्स उतने शार्प होंगे। हालांकि ऐसे ही है। एमडीगेट के वक्त आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा यूज होती है, आपका वॉलंटरी कंट्रोल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अगर आप ऐसा होता है ना, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, 10,000 20,000 क्वेश्चन करके बैठे, तो वहाँ ये फायदा बहुत होता हम्म। है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको गलत आंसर, आपको आंसर दिख रहे होंगे सारे सेम होंगे, बट कुछ भी करके आपका हाथ जो है सही आंसर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आपके रिफ्लेक्स इतने शार्प हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिलाल भाई ऐसे तो ही मतलब वो इतने टेस्ट देते हैं, इतने देते हैं कि है। कोई कुछ कह ही नहीं सकता उसके। तो ऐसे ही है। मतलब आप जब उसकी नोट्स निकालोगे, नोट्स के अंदर इतने टेस्ट हैं, और इतना टेस्ट ना देने पर जो माशाल्लाह वो बहुत प्यारे तरीके से समझाते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है। फिर मुझे वो बहुत, वो बहुत तो ज्यादा सही ऑब्वियस है, लगता है। वो तो जरूरी है ना जो बेटा, बात है। वो नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या रिजल्ट हाँ, आने का। फिर रिजल्ट सही कैसे बात आएगा। है। वो फिर तो आप जरूरी करते है। हैं जो बात है। एक अम्मा की जी जी। चप्पल और टीचर के ताने, ये तो लाजमी है ना मेरे बच्चे सक्सेस की बहुत कहानी के जरूरी लिए। है। जो बात है। ठीक है। जो बात चलो, अच्छा, ये बताओ कि चलो टेस्टिंग सिस्टम की जब बात चल रही थी, तो हमारे पास अभी आखिर में आपके पास आपकी एक्चुअल टेस्ट सीरीज चली। उससे पहले बाई वीकली टेस्ट चल रहे थे। उसके बाद जी एफएलपी जी। सीरीज भी हम लोगों ने ला दी आपके ऊपर के, ये लो ये जी लो जी। ये बोझ भी संभालो। जी जी। तो ज्यादा मुश्किल क्या लगा, एफएलपी या एमडी गेट। सर दिए थे मुझे ना तुमने एफएलपी सारे, ज्यादा मुझे पहले ही मुश्किल बताना। लगे थे। सारे एफएलपी दिए थे ना। सर मेरे आखिर के 2 एफएलपी रह गए थे। मैंने बाई वीकली टेस्ट तो उस वक्त जो था, बाई वीकली को तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन जब मैं दोबारा करना चाहता हम्म। तो पोर्टल पे बाई वीकली अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जो भी मंथली टेस्ट आए थे, और फिर वो कहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट आए थे ना, वो मैंने हम्म। पूरा प्रॉपर कंटिन्यू किया, सारे कंप्लीट किए। गुड हो गया। अच्छा, मैंने उसके साथ साथ सारे बोर्ड्स की बुक के ना लास्ट के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो थे ना, सर बिलाल ने कहा क्या क्या रखा था कि एमसीक्यू सबके सॉल्व बिल्कुल। करके जाना। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में सारी बोर्ड्स की बुक के लास्ट के एमसीक्यू सॉल्व किए। पंजाब की बोर्ड की माशाल्लाह। मैंने सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। और फिर उसके बाद मेरे पास एक ऐप का सब्सक्रिप्शन पड़ा था, मैंने उसके भी तकरीबन 4-5 हजार क्वेश्चन सॉल्व किए। और फिर उसके बाद मैंने अपने बाई वीकली तो नहीं, मंथली और चैप्टर वाइज जो टेस्ट की 2 सीरीज चलाई थी सर ने, वो दोनों कंप्लीट की। उसके बाद में जो कहते हैं एफएलपी थे ना, उसमें 10 कंप्लीट किए थे। मेरे 2 रह गए थे, जो मुझे बहुत बुरा लगता है कि 2 भी कंप्लीट करने चाहिए थे मुझे एटलीस्ट। लेकिन फिर वो ये था कि उस वक्त बिल्कुल एमडी गेट से 1 हफ्ता या 5 दिन रह गए थे बिल्कुल बीच में ही। उस वक्त रिविजन इतना सारा कि एमडी गेट में सर इन्होंने किया है क्या है कि इन्होंने सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट कर दिया है। अल्थो उस सिलेबस के कुछ टॉपिक्स डालने, लेकिन आप भरोसा नहीं कर सकते ना, आपको पूरा टॉप चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बिकॉज ही है। कहीं से भी क्वेश्चन आ गया फिर उस पर आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि उनके पास ये वो अपनी प्रेस रिलीज निकाल देंगे, हमारा कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का नहीं है। हर साल यही होता है जो और बात आ है, तो इस चुकी वजह से फिर आप कुछ है। क्लेम नहीं इस कर साल की सकते। भी आ गई है। अच्छा, ये जैसा कि आगे बिलाल भाई ने खुद कहा था कि चीज में गलती है, हम भी सब बच्चे भी कह रहे हैं, लेकिन प्रेस रिलीज आ गई फिर भी जो बात है। नहीं नहीं, खैर उसके हवाले पे तो वो तो एक डिफरेंट डिस्कशन है। वो उस पर तो मामला कहीं और निकल जाएगा अगर जी उस पर जी। बात करने बैठे तो जी जी। इसका मतलब ये कि अच्छा, लेकिन सवाल वही रह गया, एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे कि एमडी गेट का पेपर। सर एफएलपी मुश्किल था, एमटीकेट का पेपर तो मतलब मैं कहूंगा कि फिजिक्स बायोलॉजी तो एप्लीकेटिव पेपर में, और केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा ही इजी थी। अल्थो उस वक्त थोड़ा बहुत स्ट्रेस उन चीजों की वजह से थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, जिस वजह से थोड़ा स्कोर गया, मतलब वरना तो अल्लाह करता, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे सर बिलाल के, जो वो क्वेश्चन छांट के लाते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, और सच्चाई ऐसा होने भी चाहिए, उससे इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स बहुत पक्के हो जाते हैं। ऐसी है। मतलब देखो, आपको बहुत मुश्किलात से गुजरोगे तो चीजें फिर आपके पास आसान होने लग जाएंगी ना। आसान हो जाएगी जी। और सर ये है कि उसमें ना सर बिलाल के क्वेश्चन ना किसी तरीके से आपको ये आदत डाल देते हैं कि 30 सेकंड के अंदर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना है।
बिकॉज एट द ऐसा एंड है। ऑफ द डे आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते ना। लेकिन बिलाल भाई क्वेश्चन वगैरह ऐसे इतने मुश्किल होते हैं कि आपको हर क्वेश्चन पे टाइम मैनेज करना है। उनका कोई भी क्वेश्चन इतना आसान और सीधा सा नहीं होता, हर क्वेश्चन ही उनका मतलब ऐसा है जो टेढ़ा है, अच्छा, लेकिन अक्सर मुझे बच्चे बहुत नहीं पसंद आते हैं। कंप्लेन करते हैं, ये अक्सर बच्चे जी आपके जी पास एक इशू रखते हैं अपने पास, और उनको मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की, हम सभी करते हैं। एक आप भी समझा दो। आप ये है कि उन्हीं के सीनियर हो, 1 साल उनसे सीनियर हो, तो आप हो सकता जी है जी आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझ सकें। बच्चे बोलते हैं कि यार सर, ये क्या आपने 100 100 सवालों की शीट उठा के दे दी, हम कैसे मैनेज करेंगे? जी। क्या समझाया सर जाए ऐसे बच्चों को यार? मैनेज सर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाहते हो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना मेहनत के तो कोई भी नहीं पहुंचा ना सर। और बिल्कुल जाहिर ऐसी सी है। बात है, ये बात है कि होता है ना, आपकी डेस्टिनेशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपको डिफाइन आपकी मेहनत ही करेगी। अंदर से मेरा ख्याल है हर एक इंसान को पता होता है कि वो कर लेगा या नहीं कर लेगा, बिकॉज अगर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की तो उससे कहीं ना कहीं अंदर से होगा कि नहीं मैं कर लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेहनत कम की तो अंदर से हमेशा एक सेल्फ डाउट आएगा। एक तो चोर रहेगा जितनी बिल्कुल। ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कहते हैं, दिमाग को यूज कर पाओगे, माइंड को यूज कर पाओगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सर सब कुछ पढ़ लेना एमडीकेट को क्रॉस करने के लिए, एमडीकेट को क्लियर करने के लिए काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बुक्स के अंदर लिखा है एमडीकेट में वो नहीं आएगा। एमडीकेट एक ऐसा टेस्ट है जहां पर बेसिकली आपकी एबिलिटीज को चेक किया जा रहा है कि आप ऐसे वक्त में स्ट्रेस के अंदर कितने अच्छे से अपने ब्रेन को यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर आप वहीं पर ही स्ट्रेस के वक्त में अपना को काबू नहीं कर पाते, तो कल को सर्जरी के अंदर फिर आप क्या कर सकते हो, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और फिर ऐसी उसमें बात क्या है, होगा फिर बंदे हम का भूल हाथ वहीं जाएंगे। पे कांपना शुरू तो क्या फायदा सर्जन बनने का फिर। जी जी चलो। अच्छा। आ, इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल जी जी। एक्सपीरियंस विद अस? सर मुझे तो लिटरेरी अवेयरनेस आज तक अपनी जितनी भी अकेडमी से, जितनी भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उन सबसे ज़्यादा मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं सबसे टॉप के ऊपर ही मैं बिलाल भाई की अकेडमी को रखता हूँ हमेशा। ठीक है, मतलब कि क्योंकि बिलाल भाई ने मुझे शार्प किया है। जितनी अकेडमी से प्रायर मैं पहले पढ़ के आ चुका हूँ, उन्होंने मेरी बेसिक्स बनाई थी, कहीं ना कहीं मेरी बेसिक्स बनाई, बेसिक्स को मेरी अच्छा किया, लेकिन मेरी बेसिक कंप्लीट वहां पर कभी नहीं बनी। लेकिन बिलाल भाई के पास ना मेरी बेसिक से लेकर मेरी बेसिकली एडवांस लेवल तक हर एक चीज जो है ना, वो हर एक चीज शार्प हुई है। मतलब मेरी बेसिक भी वहाँ शार्प हुई है, मेरे मीडियम लेवल भी शार्प हुआ, इंटरमीडिएट लेवल में शार्प हुआ, मेरा एडवांस लेवल भी लाल भाई के पास ही शार्प हुआ। हालांकि पहले से मेरी बेसिक बनी थी लेकिन वो शार्प नहीं थी। जितनी शार्पनेस है, जितनी ज्यादा कॉग्निटिवली मैंने बिलाल भाई के पास आके समझना शुरू किया है, बिलाल भाई के पास आके मैंने क्वेश्चन को समझा, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, हर एक चीज के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट को सही लेके गया हूँ, तो वो सब मैंने बिलाल भाई के पास से आके समझा। उससे पहले मैं इतना शार्पली मैं नहीं सोच पाता था। तो मैं हमेशा बिलाल भाई को हमेशा टॉप पे रखता हूँ। मतलब उनकी मैं रेटिंग कभी नहीं करता कि वो फर्स्ट है सेकंड है, वो मेरे लिए हमेशा टॉप पे है। बिलाल भाई तो मेरे लिए हमेशा मतलब अप टू द मार्क ही जाते हैं। उनकी डिटेल लेक्चर सीरीज तो मेरी फेवरेट है। मतलब वो 10-10 घंटे के चैप्टर्स, तो उन्होंने जो उसमें क्वेश्चन करवाए हैं, क्या आते हैं, नर्स्ट हो गया, पास्ट हो फास्ट हो गया, अपनी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के वो लेके आते हैं। और लिटरेरी अवेयरनेस बिलाल भाई बताते नहीं बच्चों को, लेकिन आईआईटी के क्वेश्चन भी बिलाल भाई लेके आते हैं। उन्होंने आज तक बच्चों को नहीं बताया, लेकिन मैंने देखा है वो आईआईटी जेई के क्वेश्चन भी उठाते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को भी बहुत छांटा है। तो बिलाल भाई ने फिजिक्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त फिजिक्स में जो बिलाल भाई ने पाकिस्तान में एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है ना, तो वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, उसे क्रॉस ही नहीं कर सकता कोई। ऐसा मैंने अपने एक स्टूडेंट को कहा था कि जिस दिन तुम बिलाल भाई से फिजिक्स पढ़ोगे तो मेरी फिजिक्स से नफरत हो जाएगी। अब तो ये बात अच्छा, मैं आप भी मानता हूँ इस फिजिक्स की बात को। टीचर हो इसका मतलब? मैं सर ये अभी तक ओवरऑल जिक्र नहीं मतलब हुआ ये था। कह सकते हैं। हाँ, ये जिक्र नहीं होता है। फिजिक्स और बायोलॉजी मैंने पढ़ाई है बच्चों को। इनफैक्ट आप ही के बैच में एक स्टूडेंट है जिसको फिजिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी। उन्हें मैंने कहा था, अच्छा। जब वो आपके बैच में भी जा रही थी, इसी बैच की स्टूडेंट थी, मैंने कहा था उन्हें कि जब तुम बिलाल भाई से फेस पढ़ोगे तो मेरी फेस से ऑल तो नफरत हो जाएगी, बट अल्लाह का शुक्र है कि कहीं ना कहीं बिलाल भाई का है कि उन्होंने गाइड बहुत अच्छा किया था। तो इतना है कि मैंने बहुत बुरी ये तो फिजिक्स है नहीं मेरे पढ़ाई बेटे, जब आज तक। आप एक ये तो गाइडेंस आपको अच्छी मिली हुई होती है तो फिर आप भी आगे गाइड करते हुए जी जी बेहतर ही गाइड करते हो। जी उसमें जी कोई अपना वे जरूर डाल दोगे आप। जाहिर सी बात है, हर बंदे का जी जी तरीकाकार थोड़ा सा फर्क आ सकता है तरीकेकार में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही जी रहता है ना यार। न्यूटन के कानून तो जी चेंज नहीं जी हो जो जाएंगे ना बात मेरे है, बच्चे। ठीक है। जो बात है। वो तो वही रहेंगे आपके पास। हाँ, बताने वाले के तरीके में, उसके लहजे में फर्क आता है, जो दिलों में उतर सकती हैं आपके बहुत पास फर्क बातें। आता है। ऐसी है। तो इख्तिताम करते हैं अपनी इस मीटिंग का एक आखिरी सवाल के साथ। जरूर। आप इतना अरसा आपने गुजारा, बहुत सारी चीजें आपने करी, कोई आपकी जी तरफ जी से मेरे बेटे ऐसी सजेशन, ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहो हमें एज एन एकेडमी, जो हम बेहतरी के ला सकें? आपकी तरफ से कोई ऐसा मशवरा जो आपको लगता है कि यार ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपकी एकेडमी सर, और आप इसमें अपने समझ लें कि आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, या वैल्यू एडेड सर्विसेज बढ़ सकती जी हैं, जी। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे तो बताओ। नहीं सर, मैंने लिटरेट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी अकेडमी में कभी भी कोई लूप होल देखी नहीं। मतलब क्योंकि मैंने जितना कुछ चेक किया, जितना कुछ मैंने इनरोल किया, जहां जहां मैंने जिस जिस चीज़ों को मैंने आज तक देखते हुए आया हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मतलब वहां पर यह है कि
थोड़ा बहुत लूप होल हो। अल्थो के ऐसा होता है कि लास्ट के अंदर डाउट टीचर्स में थोड़े आंसर्स डिले होने लगते हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह पर ठीक है, बिकॉज वो दूसरे बैचेस को ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमें आंसर्स देते हैं। उन्होंने कई बार हमें भी आंसर्स दिए हैं, चलो बहुत तुम्हें बार दिए हैं सरप्राइज सर, देता हूँ लाखों एक बार छोटा दिए सा हैं। पहले। हाँ, साउंड क्या सर क्या कैसे है? हैं आप? सर मुझे लिटरली आपसे पता है कितने अरसे से मिलना है, टू वेरी ऑनेस्ट मुझे मतलब हमेशा से आपसे मिलना था। यार इंशाल्लाह अभी हम लोग एमडी कैट सेरेमनी रखेंगे ना, तो आप जरूर आना। जी जी जी। तो आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बताओ पेपर कैसा गया था? इंशाल्लाह। अच्छा ही गया होगा डेफिनेटली। फिजिक्स में कितने अल्लाह का मार्क्स शुक्र आए, था, बहुत अच्छा कैलकुलेट गया। किए? सर मेरे फिजिक्स में 4 गलत हो गए, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि मैं थोड़ा सा उस वक्त स्ट्रेस में आ गया था, बिकॉज मैं लास्ट टाइम ना मेरे 10 मार्क्स में 10 MCQs में फिल नहीं कर पा रहा था, तो वो लास्ट का प्रायर ट्रॉमा था, तो उस वजह से। लेकिन मेरे सिर्फ 4 गलत हुए थे फिजिक्स में, बाकी अल्लाह का शुक्र पूरे सही गए थे। तो जो पूरे साल जो आपको टीपीपी दी थी और प्रैक्टिस शीट दी थी वो आपने सॉल्व की थी? जी जी सर। सर मुझे तो लग रहा था लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने पेपर बनाया, मतलब जो पेपर में जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि वो आप बना रहे हैं, कि एग्जैक्ट आपके लेक्चर से क्वेश्चन आए सर। नहीं भाई, और पता हमारे है आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब हमारी आया था इतनी ना। हैसियत नहीं है कि हम पेपर बनाएं। सही है। हम सिखा सकते हैं, अभी पेपर बनाने वाली पोजीशन भी नहीं आए हम, ठीक है। जी जी। तो और मतलब नहीं सर, लेकिन ओवरऑल लगता जर्नी आपकी यही है। बहुत अच्छी रही, इसका मतलब। अल्लाह का शुक्र सर, बहुत आ, जबरदस्त रही। आपने भी आदम जी से पढ़ा है ना? जी जी, आदम जी से। हाँ आपके 10 साल बाद मैंने क्लियर किया था। हाँ। आपने 10 साल पहले क्लियर कर चुके हैं मुझसे। मैंने 2014 में पढ़ा था आदम जी से, उस वक्त जो है ना वहाँ पे सर अमीन अकबर हुआ करते थे। लेकिन कुछ टीचर्स अभी भी हैं, जी जैसे जी। सर अब्दुल रहीम है, सर सलीम है। ये हाँ सारे सब तो टीचर्स रही जो है मैं, ना। अभी है वहाँ हाँ, पर। मतलब पहले जब मैं जी 2014 जी। में होता था तो सर अब्दुल रहीम टीचर हुआ करते थे, फिर मैंने एक इदारे में सर अब्दुल रहीम के साथ हम दोनों ने कॉमन पढ़ाया था। और अब तो जी जी खैर जी। काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन जो है ना वो उस वक्त के टीचर्स हैं सारे, बड़े अच्छे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं सारे। जी जी सारे सर। सब दुनिया के सर अभी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और इसके अलावा एक सर सर अब्बास केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। बढ़िया सर, अंदर आप बस कंटिन्यू करें। चले भाई, कैसी रही गेस्ट अपेयरेंस? सर मतलब मुझे तो सर फिजिकली मिलना है। मैं लिटरली टू बी ऑनेस्ट बस सर इंशाल्लाह लास्ट से सेरेमनी मतलब में तुमसे फिजिकली मिलना मुलाकात चाहता होती है हूँ। बेटा। सेरेमनी इंशाल्लाह में सर, तुमसे इंशाल्लाह। मुलाकात रखते हैं इंशाल्लाह ताला। चलो फिर अपनी मीटिंग बर्खास्त करते हैं मेरे बेटा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, थैंक यू यकीन सर। करो बहुत मजा आया मुझे बात करने जी में जी। तुम्हारे। और उम्मीद करता हूँ कि आगे अल्लाह का आने वाले शुक्र बच्चे सर। जो ये सुनेंगे उनको भी इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। जी जी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह सर। सेरेमनी में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफ़िज़।